अदिति से दे। अब इनकी सृष्टि होने लगी, बढ़ने लगी। अच्छा, अदिति माता की कई बालक और दिति माता के कम, तो यहाँ भी, लेकिन दिति माता को संतोष नहीं था, हमारे बालक अरे 2-4 हो जाए। कश्यप जी महाराज से कहा, स्वामी देखो अब आप बात को टालो मत, हमें तो पुत्र चाहिए। दिति माता अड़ गई, कहते हैं कि माताएं अगर हट कर जाए तो भैया फिर कोई टालने वाला नहीं। माताएं जब तक जिद न करें, हट न करें, तब तक तो बात बन जाए, और अगर हट कर दी तो राधे राधे, फिर तो मान लो तो सही है, बाकी वो तो मानने वाली है नहीं। तो सार यही है कि आप ही मान जाओ है और उनके आगे हार जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लड़ाई चलती रहेगी, बंधन ही होगी। अगर वो हट करें तो जल्दी से मान के वो बस बात खत्म करो उनकी बात। कश्यप जी महाराज ने समझाया कि देखो देखो देवी, अभी समय ठीक नहीं है, सबका समय आता है। देखो स्वामी, ऐसे ही बात करते करते आप सालों व्यतीत कर दिए, हमें पुत्र चाहिए तो चाहिए। तो कहा ठीक है, समय तो ठीक नहीं, लेकिन आप जिद कर रही हैं तो आपको पुत्र मिल जाएगा। समय कौन सा था? कहते हैं गोधूली बेला, संध्या काल। संध्या का समय, संध्या का मतलब समझ रहे हैं आप? संध्या माने संधि, संधि माने जोड़। किसका जोड़? तारागण अस्त होते हैं, भगवान सूर्य उदित होते हैं, तो इसका नाम है संध्या, संधि, जोड़। भगवान सूर्य अस्त होते हैं, तारागण उदित होते हैं, तो ये जो संधि है का जो समय है संध्या बेला, तो इन संध्या बेला में कुछ काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं सबसे पहला काम भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह 6 बजे जल्दी जल्दी जाना है, 4 बजे जाग गए, 6 बजे नाश्ता कर लिया और फिर ट्रेन पकड़ ली, उतना टाइम ब्रेक। सोना नहीं चाहिए, 6 बजे सूर्योदय है, 5 बजे सूर्योदय है, कम से कम सूर्योदय के समय न सोए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कहते हैं अध्ययन इत्यादि नहीं करना चाहिए। भगवान का पाठ इत्यादि कर सकते हैं, भजन करिए, पाठ करिए, अध्ययन न करें, थोड़ा सा समय निकालें। और कहते हैं पति पत्नी को एक साथ में सहवास नहीं करना चाहिए संध्या बेला में। अगर करते हैं तो विपरीत फल मिलते हैं। संतान जो होती है वो भी विपरीत होती है, देव तुल्य नहीं राक्षस तुल्य होती है, राक्षस प्रवृत्ति की होती है। सोते हैं तो शरीर रोग है, शरीर में रोग बनते हैं। हम लोग भोजन करते हैं तो रोग बनेंगे और लक्ष्मी की भी कमी होती है। सोने से और भोजन करने से संध्या बेला में तो रोग भी होते हैं और धन संपत्ति भी कम होती है उनका। अब कोई कहेगा कि कोई तो 10 बजे तक सोते हैं, फिर भी भैया अरबपति है, वो तो 10 बजे तक सोते हैं, अरबपति भैया है, उनका पुराना बैंक बैलेंस है, अभी का बैंक बैलेंस थोड़ी पुराना है। और उनको मिलना था, उससे भी खरबपति बनना था, लेकिन अरबपति में रह गए। क्यों? अभी का भी गड़बड़ चौपट कर लिया और आगे का नष्ट ही कर लिया। तो बैंक बैलेंस है, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, अध्ययन और पति पत्नी का सहवास है। 4 काम नहीं करना चाहिए। नहीं स्वामी ये सब बातों से काम चलेगा नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए। ठीक है, देखिए तो पुत्र हुए 2, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने नारद जी से पूछा आप लड़ाई करते हो? बोले ना। वही बताओ, लड़ने वाला है? बोले ना। तो बोले कैसे मिलेंगे लड़ने वाले? बोले प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करो, अपने आप आपकी मृत्यु का समय आ जाएगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जल में हम नहा रहे हैं लेकिन फिर अति करें, बिजली के साथ, पानी के साथ, कभी भी प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ न करें, है ना। तो फिर क्या होगा? अगर छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु हमें मिलेगी। हिरण्याक्ष से नारद जी ने कहा आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिए। तो क्या करें? समझ में आया पृथ्वी को ही लेकर के चले। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को लिया और आगे बढ़ गए।
भगवान से प्रार्थना की कि देखो प्रभु, अब तो बड़ा संकट है, अब पृथ्वी का विस्तार कैसे होगा, आपका आदेश है, कैसे क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, और वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार धारण करके भगवान पृथ्वी को जैसे ही लाने लगे तो हिरण्याक्ष ने कहा, अरे अरे ये तो हमारी है, ये हमारी वस्तु है, इसे आप कहां ले जा रहे हो, ये पृथ्वी हमारी है, इनको हम लेके आए, हमारी है। भगवान ने कहा लो कर लो बात, हम समझते थे आज तक कि हमारी पत्नी है, हमारी है, और हिरण्याक्ष कह रहा है हमारी है। भगवान 3 पत्नियों के पति होने के कारण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति वाला कौन कौन सी है 3 पत्नियां भगवान की, है किसी को पता? 3 पत्नियां कौन कौन सी? नहीं, बड़े तिवारी 3 पत्नी भगवान की है, 3 पत्नियां, तो नाम क्या हुआ? त्रिपति। एक भगवान की पत्नी है जिनका नाम है श्री देवी। श्री माने लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी के पति होने के कारण। और एक पत्नी है भगवान की भूदेवी, पृथ्वी देवी। और तीसरी देवी है भगवान की जो पत्नी है, उनका नाम है नीला देवी, या लीला देवी, या माया देवी, पर्यायवाची शब्द। तो लीला देवी, और उनका स्पष्ट शब्द है नीला देवी, तो वह नीलाचल निवास आए इत्यादि। तो नीला देवी, भूदेवी और श्री देवी, 3 देवियों के पति होने के कारण भगवान को त्रिपति कहा जाता है। प्रेम से बोलिए त्रिपति वाला जी महाराज की जय हो। ये बात बताई थी, ऐसे तो पढ़ने को मिलती है, आपने सुनी थी बात? ये वाली नहीं सुनी थी, ये पुरी के शंकराचार्य महाराज ने सुनाई। त्रिपति, पुरी में हम थे ना, बताए त्रिपति क्यों कहा जाता है। एक संगोष्ठी थी, तो त्रिपति जी से भी, त्रिपति वाला जी से भी विद्वान आए थे, और पुरी में संगोष्ठी थी, संस्कृत संगोष्ठी। मंदिर को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, तो भारत के सभी विद्वानों को बुलाया था। बताइए, अपना अपना राय दीजिए, फिर हम जो निर्णय लेंगे वो तो लेंगे। तो उसी समय ये बात व्याख्या की थी। और एक बात बताई थी, बोले हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं, और आप लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हो, ऊपर वाला तिलक। बोले ऐसा क्यों करते हैं, पता है क्यों लगाते हैं? हम लोग ये लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं? बोले राम जी के धनुष बाण, राम जी के धनुष बाण है, ऋषि रहते हैं ना, राम जी के धनुष बाण तो कौन लगाता है? शिव जी के भक्त। भाई शिव जी भगवान राम जी के उपासक है, तो शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं, तो शिव जी के भक्त त्रिपुंड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के धनुष बाण है, राम जी के चिन्हों से भगवान शिव प्रेम करते हैं, तो इसलिए राम जी के चिन्ह भगवान शिव के भक्त धारण करते हैं अपने मस्तक पर। ये त्रिपुंड, त्रिपुंड ये राम जी का चिन्ह है, धनुष बाण है। और फिर कहा कि ये ऊर्ध्वपुंड, 2 इधर और एक बीच में, ये लगाते हैं कौन? वैष्णव लोग, भगवान विष्णु के भक्त। कोई बिंदी लगाएगा, 2 लाइन तो रहती है, बिंदी लगाएगा चाहे जैसे भी, लाल पीला सफेद कोई भी हो। तो ये जो 2 ऊपर की लाइन एक बीच में, तो ऐसा क्यों है? बोले भगवान शिव का चिन्ह है, उनके त्रिशूल का चिन्ह है। ये वैष्णव लोग लगाते हैं, इतना प्रेम है। त्रिपति, भगवान ने कहा भूदेवी, श्री देवी, नीला देवी, इन 3 देवियों के पति हम कहलाते हैं। अब हिरण्याक्ष कह रहा है हमारी है। किसी की पत्नी के सामने कोई कह दे हमारी है तो क्या होगा? भगवान के सामने कह रहा है हिरण्याक्ष हमारी है, भगवान ने कहा भी बताते हैं आपको किसकी है। और भगवान ने कहा देखो अभी इससे झंझट न करें, अभी काम बन जाए, झंझट करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, हरा रह जाएगा। भगवान ने पृथ्वी को यथास्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष से कहा बताओ क्या परेशानी है। और फिर भगवान गए तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अच्छा, हिरण्याक्ष का मतलब समझ रहे हैं? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने नेत्र। जिसका नेत्र, जिसकी आंख दूसरे की संपत्ति पर गड़ी रहती है
उसका नाम है हिरण्याक्ष। अपनी तो है ही भैया की मिल जाए, अपनी तो है ही पड़ोसी की मिल जाए, पड़ोसी के खेत में थोड़ा सा जगह मेड़ मिल जाए, तो ऐसा जिसका भाव है वो है हिरण्याक्ष। और ऐसे हिरण्याक्ष का भगवान उद्धार कर देते हैं जल्दी से। भगवान ने उद्धार किया। प्रेम से बोलिए हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय हो। सृष्टि प्रक्रिया बढ़ने लगी। कहते हैं ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से उत्पत्ति हुई मनु जी महाराज की, ब्रह्मा जी के वाम भाग से उत्पत्ति हुई शत्रुपा महारानी की, शत्रुपा महारानी की उत्पत्ति हुई। मानवीय सृष्टि प्रारंभ। इनकी 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुआ। प्रिय प्रतोत्तान पादौ आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिवे सुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां और 2 बेटा। तो सबसे बड़ी बेटी, अच्छा बेटी बेटा बड़े हुए तो माता पिता को चिंता होने लगती है, अब इसकी नौकरी चाकरी कैसे लगेगी है? और बेटी बड़ी है तो भाई इसकी शादी, इसका विवाह समय से हो जाए, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो, बेटी का विवाह समय से हो जाए। बहुत से लोग तो कहते हैं हमें तो बस केवल बेटी से मतलब है, बेटी का विवाह हो जाए है, बेटे का हो जाए तो घर छोड़ देंगे, हमें घर से ज्यादा। और पता चलता है बेटी बेटा की शादी हो गई, नाती पोता की शादी हो गई, और अभी भी वही खो खो कर रहे हैं, खटिया पे पड़े हैं। घर कब छूटता है पता है? जब बच्चे कहते हैं वृद्धाश्रम में डाल देंगे तब भले ही छूट जाए। तो राधे राधे। तो कहा कि घर मत छोड़िए, कोई बात नहीं, घर को छोड़ने की जरूरत नहीं, हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं रहे, लेकिन घर को मन में न बसाएं, घर को बाहर व्यवहार में बसाएं और अपने मन में हृदय में भगवान को बसाएं, तो मान लो आपका घर छूटा है, घर छूटा है। मनु जी महाराज को चिंता है कि बेटी का विवाह हो जाए। अच्छा किसी की चिंता हो, भक्तों की चिंता कोई, और वो भजन करता हो तो भगवान को चिंता होगी ना। तो मनु जी महाराज की बेटी बड़ी हो गई, तो मनु जी महाराज क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। तो जो कोई भजन करेगा तो फिर वो टेंशन मुक्त रहे, सब संभाल लेंगे फिर ठाकुर। जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं वो संभालेगा भाई, सबके दाता राम वही है। भजन करना हमारा काम। मनु जी महाराज भजन कर रहे हैं, बेटी बड़ी हो गई थोड़ी सी, जब बात है तो भगवान आए। भगवान ने कहा मनु जी महाराज आपके मन में कोई भाव है? प्रभु अब आप आ गए हैं, अब हमारे मन में कोई भाव नहीं। नहीं नहीं कोई बात हो तो बताओ। नहीं प्रभु कोई बात नहीं। भगवान ने कहा आप नहीं बता रहे, हम तो समझ रहे हैं, आपको अपनी बेटी के विवाह की चिंता बनी रहती है। चिंता न करो, जैसी गुणवती शीलवती आपकी कन्या है, वैसे ही गुणवान शीलवान धर्मवान धैर्यवान है कर्दम मुनि, उनसे आप विवाह कर देना। बिल्कुल भी सोच विचार न करना कि कैसे है आगे जीवन में कैसे रहेगा इनका रिश्ता, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्रभु जब आपने तय किया है तो हम क्यों सोचेंगे? ये आप जानिए वो कैसे है कौन है। आपने कह दिया, हम तो पक्का कर दिया, संकल्प कर लिया, हम अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से करेंगे। कहा कि तो विलंब मत करना, आज कल विचार करके परसों चले जाना, विवाह कर देना। ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा। और उधर कर्दम मुनि के पास में गए। कर्दम मुनि भजन कर रहे थे, बताओ क्या चाहिए? प्रभु आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन के बाद भी क्या कुछ चाहिए हमें? भगवान ने कहा चाहिए तो आपको, आप चाहते हो हमारा विवाह हो जाए, चाहते तो हो, मन मन भावे घोड़ी हलावे, चाहते तो हो विवाह करना, ऊपर से कह रहे हो ना। सच बताओ प्रभु, हम हृदय से अब नहीं चाहते, अब आपके दर्शन हो गया, हमें कोई कामना नहीं। तो भगवान ने कहा देखो कर्दम, यदि तुम विवाह करोगे
तो जो गुणवान होता है, धैर्यवान होता है, धर्मवान होता है, कर्मवान होता है, यदि वो विवाह करता है तो उसके यहाँ पर हम जन्म लेकर के आते हैं। कर्दम मुनि ने कहा, प्रभु आप हमारे घर में जन्म लेकर के आएंगे? तो प्रभु आपकी जो आज्ञा होगी हम उसे पालन करेंगे। आप विवाह की बात कहते हैं, हम सब करने को तैयार हैं, बस आपके दर्शन हमारे करने धन्य है हमारे बाप। कर्दम मुनि राजी हुए और इधर भगवान बता गए थे कि परसों के दिन आएंगे। मनु जी महाराज अपनी कन्या के साथ, उनसे ये सब बातें न करना, सीधे सीधे हमारी आज्ञा मान के विवाह कर लेना। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार। आए कर्दम मुनि के पास में, 3 आसन डाली। व्यक्ति कितने हैं? 4। आसन डली है 3। एक पर विराजमान हुई शत्रुपा महारानी, एक आसन पर विराजमान हुई मनु जी महाराज। अब एक आसन खाली है, 2 व्यक्ति खड़े हैं, देवहूति महारानी, कर्दम मुनि। अब आसन है एक, करें क्या? क्या करें? किसको बैठना चाहिए? भाई कर्दम मुनि का तो घर है, कर्दम मुनि के यहाँ पर अतिथि रूप में आई है देवहूति महारानी, तो बताइए अब आसन पर बैठना कैसे चाहिए? बताइए है जी? कर्दम जी बताइए, पांडे जी है कौन बैठे? आप बता दीजिए। आसन एक ही खाली है, कर्दम मुनि और देवहूति महारानी। अब देवहूति महारानी आई है अतिथि करके, भाई आई है बाहर से, और कर्दम मुनि का तो घर है, घर है तो कहाँ बैठे है? क्या? हाँ। अच्छा, देवहूति ना बैठे हो? नहीं, बैठना कैसे चाहिए? अच्छा, आप बता दीजिए। आसन है एक, व्यक्ति है अब 2 खड़े हुए, 2 तो बैठ गए। देवहूति महारानी ने विचार किया, पति का आदेश है, देवी आप विराजमान हो जाओ। यदि मैं बैठ जाऊं तो पति का अनादर हो जाएगा, वो खड़े हैं। क्यों? मेरे पिता ने मान लिया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर्दम मुनि से करूंगा, और पिताजी ने मान लिया है भगवान का आदेश, तो मैंने भी इनको अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब पति मेरे बन गए हैं तो अब तो यदि मैं बैठ जाऊं, एक खड़े रहे, तो पति व्रत नष्ट हो जाएगा। आज्ञा है इनकी कि विराजमान हो जाओ देवी, आपकी आसन है। यदि मैं इनकी आज्ञा पालन न करूं तो आज्ञा भंग होगी, ये भी दोष लगेगा। पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा को मानना। अब करें क्या? तो कहते हैं आसन पर हाथ रख दिया। स्वामी हमें आपकी आसन दी हुई स्वीकार है। आसन पर हाथ रखा और नीचे विराजमान हो गए। स्वामी आपकी दी हुई आसन हमें स्वीकार है, विराजमान हो गए। कर्दम मुनि मुस्कुराने लगे, धन्य है देवी, यदि ऐसी पत्नी मिल जाए आज्ञा करने वाली, आज्ञा का पालन करने वाली, तो परिवार में हो जाएगा। ठीक है तिवारी, आपके ऊपर तो कृपा है ही ऐसी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्दम मुनि का विवाह हुआ और भजन में बैठ गए। अब बताओ, विवाह हो जाए और भजन में बैठ जाए स्वामी जी, तो क्या होगा? पत्नी कहेगी बहुत हो गई इनकी झंझट, लाओ तलाक वाला कागज, बहुत हो गई, बड़े भजनानंदी बने लोग। पहले ही बताए थे भजन करना है। हाँ
माला मत छोड़िए। पहले ही बता दे, पहले यदि बताते। धन्य है देवहूति महारानी, सेवा करती रही, बरसों बीत गए। एक हुए अपने यहाँ पर विद्वान वाचस्पति मिश्र, बड़े ही विद्वान हुए धुरंधर, कहते हैं भगवान शिव के अवतार, बड़े प्रकांड विद्वान अपने भारतवर्ष में। उनका जन्म हुआ बिहार के जनकपुर क्षेत्र में, मधुबनी जिला पड़ता है वहां पर। तो वाचस्पति मिश्र जी लेखन का काम कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। बरसों बीत गए, लिखते थे और कभी उनको याद ही नहीं आया कि हमारी पत्नी है हमारे साथ। कभी याद भूल गए, लिखने में इतने तन्मय थे कि सब भूल गए। ग्रंथ का लेखन कर रहे, उनकी पत्नी आती। पहले दीपक का जमाना था, दीपक सरसों का तेल या दीपक जला दिया और उसमें फिर फूल आ जाता है। दीपक का नियम है, फूल आ जाएगा। थोड़ा सा भी तेल कम होगा तो फूल आ जाएगा, थोड़ा सा तेल कम होगा फूल आएगा। फिर उसमें जब बत्ती को आगे बढ़ाएंगे और तेल या घी डालेंगे तब फिर से बढ़िया जलेगा। तो उनकी पत्नी आती है, इस प्रकार से फूल को हटाती कि बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। एक दिन किसी कामकाज में लग गई और घी तेल थोड़ा सा कम हो गया तो फूल ज्यादा आ गया, और फूल ज्यादा आ गया तो प्रकाश बहुत कम हो गया। प्रकाश कम हुआ तो बहुत ऐसे अपना देखने लगे, ऐसे पढ़ने लगे, ऐसे देखने लगे। अब जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा, भामती ने, तो दौड़ करके आई और उस फूल को हटाया। भामती जी ने जैसे ही उस फूल को हटाया और वाचस्पति मिश्र जी ने देखा, देवी आप कौन है, आप कौन है देवी? स्वामी मेरा विवाह हुआ था कई वर्षों पहले, हम आपकी पत्नी है। अच्छा, आपके साथ हमारा विवाह हुआ था, हमें पता भी नहीं है। धन्य हो देवी, तुम सेवा कर रही हो और तुमने कभी एक बात नहीं कही। सालों बीत गई, हमें साड़ी चाहिए कि गहने चाहिए, आज तक ये नहीं कहा देवी। धन्य हो तुम, हमें क्या चाहिए? हमें हार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। धन्य हो देवी। कहा बताओ देवी आपका नाम क्या है? बोली भामती। यथावत नाम रख दिया, भानुमती, भामती। भामती टीका। वाचस्पति मिश्र जी ने वर्षों की अपनी कमाई उस लेखन को, उसमें ये नहीं लिखा कि वाचस्पति मिश्र कृत, भामती टीका, अपनी पत्नी का नाम दे दिया। देवी तुमने तपस्या की है, तपस्या का फल अजर अमर रहोगे। ऐसी पत्नी और ऐसे पति जहाँ रहते हैं वहां पर धर्म की विजय होती है, वहां पर धर्म ध्वजा लहराती है। जिनके पति इधर ताक रहे हैं, उनकी पत्नी इधर ताक रही है, जहां जा रही है वहां ताक रही है, उनके पति जहां जा रहे हैं वहां ताक रहे हैं। ऐसे लंपटों के यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों का जन्म नहीं होता है। ऐसे लंपटों के यहाँ पर लंपट ही बालक जन्म लेते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बालक ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, भगवत परायण हो, भगवत भक्त हो, तो स्वयं अपने में नियम बनावे, तब आपकी संतानें ओजस्वी तेजस्वी हो। ऐसा नियम बताया। कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई। कहते हैं बरसों बीत गए विवाह में। एक दिन जैसे ही समाधि खुली तो कर्दम मुनि ने कहा देवी आप कौन हो? महाराज भूल गए, हम मनु जी की बेटी हैं, बरसों पहले आपका विवाह हुआ था। अच्छा, हमारे साथ विवाह हुआ और आप यही हमारी सेवा में तत्पर रही, बताओ क्या चाहती हो? स्वामी हम पुत्र चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं। कहा कि बिल्कुल चिंता न करें, आपको पुत्र मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि अवस्था बीत गई थी, अब तो न जाने कहीं जाने का समय, वृद्धावस्था आ गई थी, न कहीं जा सकते, न घूम सकते, न कुछ न कुछ।
तो समझ गए कर्दम मुनि तपस्वी थे, तो कहा कि चलो देवी, और हमारा थोड़ा स्नान करने का भाव है। बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई तो 16 वर्ष के दोनों प्राणी हो गए। पति पत्नी 16 वर्ष के बड़े प्रसन्न हुए। देवहूति महारानी प्रसन्न हो गई कि आज मैंने पति की सेवा की है, अब मैं प्रसन्न हूँ, मैंने कोई साधारण पति की सेवा नहीं की, जो स्वयं भगवत अवतार है, भगवान के स्वरूप है, ऐसे पति की मैंने सेवा की। और वो करती रही। तो सही बात यह है कि अपनी पति की सेवा परमेश्वर मान करके ही करना चाहिए। हम गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको तो हम भजन करते हैं, वो पति की सेवा नहीं करते तो कोई फल नहीं। गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है और हम पत्नी को कुछ मानते ही नहीं है, दुनिया को सब मानते हैं, पत्नी को छोड़कर पत्नी को कुछ नहीं मानते। देखिए परस्पर है, भावयंता परस्परम, दोनों को एक मिलकर के रहना, एक साथ रहना है, तभी काम बनेगा। कहते हैं परिवार एक गाड़ी के पहिए है, अगर एक पहिए में भी अगर हवा कम हो जाएगी और गाड़ी को हम दौड़ाएंगे। आप लोग गाड़ी से आए ना, ग्वालियर से गाड़ी से आए, एक पहिए में हवा कम कर देना जाने से पहले है क्या? पहुंचेंगे जल्दी, पहुंचोगे तो आप बाद में पहले गाड़ी जैसे ही आप दौड़ाओगे हाईवे पर तो बस गाड़ी डिसबैलेंस, तब पता चलेगा नहीं किसी पहिए में हवा कम है, डिसबैलेंस। धीमी गति से चलती है तो हवा कम है कि बिल्कुल ब्लास्ट हो गया पता ही नहीं चलेगा, लेकिन रास्ता ही गड़बड़ है, रास्ता बिल्कुल हो बढ़िया हाईवे वाला, और फिर अगर गाड़ी भागेगी थोड़ी सी भी, अगर एक पहिया भी कमजोर है तो तुरंत गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, हो गई ना। ऐसे ही परिवार एक गाड़ी के समान है, पति हो चाहे पत्नी, किसी में भी अगर इधर उधर भाव है, कुछ भी है, तो गाड़ी डिसबैलेंस गृहस्थी की हो जाएगी। गृहस्थी रूपी गाड़ी तभी चलेगी जब सब मिलकर के चलेगी, जब मिलकर के रहेंगे तो फिर देखिए आप आनंद आएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो सार यही है कि मिलकर के चले, मिलने में सार है। जैसे दूध पानी का कोई पता नहीं लगा सकता कि इसमें क्या है मामला, मिल जाएगा, लेकिन दूध और तेल या पानी और तेल नहीं मिलता, अलग अलग रहता है तो अलग अलग दिखाई देता है। और ऐसे ही परिवार अगर अलग अलग रहा तो दुनिया मजे ले लेगी, दुनिया कहेगी वो उधर बुराई करेगी, अरे अपनी पत्नी हम जानते हो कहाँ घूमने जाती है आपकी पत्नी, अरे आपका पति आपको ही लगता है वो बहुत अच्छा, कहाँ घूमने जाता है हम बताएंगे। तो आपके मन में अगर थोड़ी सी खटास है तो दुनिया वाले तो इसी फेर में है कि इन लोगों का इतना प्रेम है क्यों, ये लोग मिलके रहते क्यों है? भाई भाई में अगर प्रेम है, कहीं जाएंगे तो एक साथ, तो दुनिया तो चाहती है कि भाई भाई अलग हो जाए। और ये राठौर साहब चलने लगे तो ये थे ग्वालियर में और ये थे सूरत में, सूरत में थे अहमदाबाद। तो अब हुआ कि चलना है तो एक ही दिन में डिसाइड हो गया, नहीं भैया हम आ रहे हैं तब चलना। हमने कहा आप आ नहीं रहे, इधर ट्रेन आ रही है हमारे श्रीमान शेखरवार जी और झांसी से आप लोग हमारे सब लोग आ रहे हैं, तो आप
आप भी साथ में बैठ लो। हाँ हाँ, बैठने का तो हमारा निश्चय हो ही गया था, लेकिन वो छोटा भैया है, वो भी कह रहा हम भी आ रहे हैं, तो 17 को पहुंच जाएगा, 18 को पहुंच जाएगा। तो अगर भाई भाई मिलकर के चल रहे हैं तो दुनिया तो चाहती है कि ये अलग हो जाए, और आप थोड़े से अलग हुए तो बिल्कुल तोड़ने में फोड़ने में तो बिल्कुल आगे हो जाएंगे। हाँ, वो तो तुरंत मौका देख रहे हैं, आप थोड़े से अलग तो हो, बाकी वो मौका का चौका तुरंत लगा देंगे। तो भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, परिवार को हमें एक साथ में रखना है, बाकी दुनिया वाले को तुरंत जहां सुमति था मिल करके रहना है। घर में कोई काम काज करना है, सबसे बातचीत करें, एक दूसरे से पूछें, फिर देखो आप आनंद में मिल करके चलें। एक जगह बलिया उत्तर प्रदेश में है, तो वहां कथा चल रही थी, तो एक माता जी खड़ी हुई, महाराज जी एक बात बताओ, जहां हम जाते हैं कथा में वहां एक ही चौपाई होती है, एक ही चौपाई सुनाई देती है, ज्यादा ज्यादा जोर करके, कौन सी? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पर प्रेमा, काय बचन मन पति पर प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही वचन एक व्रत नेमा, काय बचन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। ऐसी कथा चल रही थी, उसमें खड़ी हो गई अनसुईया जी के चरित्र की कथा, तो खड़ी हो गई, बोलने लगी महाराज जी यही एक ही चौपाई है क्या पूरे शास्त्रों में? और माताओं ऐसे इशारा किया जिस लाइन में माताएं बैठी थी, हम ही लोगों के लिए नियम है क्या? और फिर एक तरफ बैठे थे पुरुष, बलिया जलाई उत्तर प्रदेश में बक्सर के बगल में है, तो बस गंगा जी से 8 किलोमीटर बताया, इस तरफ वालों के लिए भी कोई नियम है क्या? साह साह लिखते हो, यादव जी का पूरा गांव है और उन लोगों का कुछ परिवार है, साह जी। तो उनकी पत्नी ने कहा, हमने कहा माता जी नियम बराबर है शास्त्रों में, किसी के लिए ना कम है ना ज्यादा। अच्छा, हमने तो दूसरा नियम सुना ही नहीं, एक ही नियम सुनते हैं जहां जाते हैं, एक ही नियम, एक ही नियम, बस माताओं को नियम से रहना चाहिए। एक है काय वचन मन पति पद प्रेमा, वचन मन और कर्म से पति की सेवा करना चाहिए, पति का ख्याल रखना चाहिए, पति में मन को लगाना चाहिए। अरे कुछ पुरुषों के लिए भी नियम है क्या? हमने कहा बिल्कुल, शास्त्र किसी के भी साथ ऐसा भाव नहीं करते, वो सम भाव रखते हैं। क्या है नियम? सुपर लीलार गोसाई, सुपर लीलार गोसाई, सुपर लीलार गोसाई, सुपर लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई, तजौ चौथ के चंद की नाई, सुपर लीलार गोसाई, सुपर लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। दोनों के लिए नियम बराबर है। अगर आप ऐसा करते हैं तजौ चौथ के चंद की नाई, तो फिर क्या होगा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय